शक्तियों जागो, जग को जगाओ, भारत भूमि को स्वर्ग बनाओ। शक्तियों जागो, जग को जगाओ, भारत भूमि को स्वर्ग बनाओ। सेवा की जिम्मेदारी का ताज उठाओ, भारत भूमि को स्वर्ग बनाओ। शक्तियों जागो, जग को जगाओ, भारत भूमि को स्वर्ग बनाओ। शिव ने दिया है एक अद्भुत नारा, स्वर्ग द्वार खुलेगा माताओं द्वारा। प्यास कई जन्मों की रूहों की बुझाओ, भारत भूमि को स्वर्ग बनाओ। शक्तियों जागो, जग को जगाओ, भारत भूमि को स्वर्ग बनाओ। जगत जननी रूप असली तुम्हारा, बेहद दृष्टि से रचा विश्व ये सारा। नूतन युग की कलम लगाओ, भारत भूमि को स्वर्ग बनाओ। शक्तियों जागो, जग को जगाओ, भारत भूमि को स्वर्ग बनाओ। शक्तियों जागो, जग को जगाओ, भारत भूमि को स्वर्ग बनाओ। भारत भूमि को स्वर्ग बनाओ। ओम शांति। नवरात्रि की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि नवरात्रि को हम हर वर्ष बहुत बहुत धूमधाम से मनाते आए हैं। नवरात्रि के 9 दिन में हर दिन को विशेष रीति से मनाते हैं, जिसमें पूजा अर्चना, भजन, कीर्तन और जागरण आदि करते हैं। और रात्रि शब्द सिद्धि का प्रतीक है। भारत के प्राचीन ऋषि मुनियों ने रात्रि को दिन की अपेक्षा अधिक महत्व दिया। इसीलिए हम कई त्योहार जैसे कि दीपावली, होली, शिवरात्रि, नवरात्रि आदि उत्सवों को भी रात में मनाते हैं। नवरात्रि पर माना जाता है कि माँ दुर्गा के जो 9 रूप हैं वह रूप विजय का प्रतीक है। नवरात्रि के 9 ही दिन 9 देवियों की पूजा की जाती है। कहते हैं असुरों पर
विजय प्राप्त करने के लिए माँ दुर्गा ने अलग अलग रूप धारण किए और असुरों का संहार किया और शिव शक्ति कहलाई। माँ दुर्गा ने परमपिता परमात्मा शिव से शक्ति लेकर असुरों पर विजय प्राप्त की। नवरात्रि हमें अंधकार से उजाले की और झूठ पर सच्चाई के जीत की एवं पाप पर पुण्य की जीत की प्रेरणा देती हैं। ऐसे ही हम सब ने 2 दिन मनाए नवरात्रि के और 2 दिन हमने अपने जीवन में कुछ न कुछ संकल्प किए और माँ दुर्गा के दोनों रूपों शैलपुत्री एवं ब्रह्मचारिणी के बारे में सुना और कुछ बातों को अपनाया। इस तरह आज हम माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा के बारे में सुनते हैं। कहा जाता है कि देवासुर संग्राम में देवी चंद्रघंटा ने घंटे के नाद से अनेक असुरों का दमन किया। इनके मस्तक में घंटे के आधार का अर्धचंद्र है, इसीलिए इन्हें चंद्रघंटा देवी कहा जाता है। माँ का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। चंद्रमा शांति का प्रतीक है और घंटा ईश्वरीय ज्ञान के नाद का। जब मनुष्य अपने अंदर आसुरी वृत्तियों और दुर्गुणों से ग्रस्त होकर माँ को पुकारता है तो माँ चंद्रघंटा घंटे की नाद अर्थात ईश्वरीय ज्ञान की नाद और परमात्मा शिव के याद की शक्ति से उन आसुरी वृत्तियों का संहार करती हैं, जिससे मनुष्य के अंदर सद्गुणों का विकास होता है और जीवन में शांति व खुशहाली आती है। चंद्रघंटा देवी की सवारी सिंह, जो कि शक्ति का प्रतीक है, जिसका अर्थ है माँ चंद्रघंटा परमपिता परमात्मा शिव से शक्तियाँ लेकर निर्भय बनी और परिस्थितियों पर शिव से शक्तियाँ लेकर विजय प्राप्त की। तो आइए नवरात्र के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा से हम सभी भी प्रेरणा लेकर परमपिता परमात्मा शिव को याद करके उनसे शक्तियाँ प्राप्त करने का श्रेष्ठ संकल्प ले और अपने अंदर के विकारों को काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, वैर जैसे आसुरी वृत्तियों पर विजय हासिल कर सद्गुणों से अपना श्रृंगार करे, निर्भय एवं निडर बन हर परिस्थितियों पर जीत प्राप्त करे और माँ चंद्रघंटा की कृपा सदा सब पर बनी रहेगी। जैसा हमने आज ये संकल्प किया और नवरात्र में इन शिव शक्तियों को, जिन्हें हम अष्टभुजाधारिणी, सिंह वाहिनी, असुर संहारिणी के रूप में गाया और पूजा जाता है, तो वास्तव में ये असुर संहारिणी शिव की शक्तियाँ कौन थी जिसे हम पूजते हैं और हम उनकी शक्तियों को अपने जीवन में कैसे धारण करेंगे। तो आज हम जानेंगे कि नवरात्रि को मनाने का वास्तविक रहस्य क्या है और इन नवरात्रि में इन शक्तियों को हम अपने जीवन में कैसे धारण करें।
इन देवियों को एक तरफ हम असुर संहारिणी, अष्टभुजाधारिणी, सिंह वाहिनी, शक्ति दाहिनी के रूप में देखते हैं, तो दूसरी तरफ उन्हें हम माँ माँ कहकर उसमें वरदान प्राप्ति की भी इच्छा रखते हैं। तो शक्ति और स्नेह दोनों ही इन देवियों में हमें देखने को मिलता है। जैसे हम 9 दिन जागरण करते हैं, पूजा करते हैं, 9 दिन व्रत करते हैं, तो क्या हमें 9 दिन ही इनकी ज़रूरत है या हमें जीवन भर शक्ति की ज़रूरत है, स्नेह की ज़रूरत है, प्यार प्रेम की ज़रूरत है? तो हम जानते हैं कि इन देवियों को अष्टभुजाधारिणी बताया गया है। क्या किसी को अष्टभुजा हो सकती है, किसी मनुष्य को? इसका क्या रहस्य है? भुजा जो है वो शक्ति की निशानी दिखाई जाती हैं। तो अष्टभुजाएं अर्थात हम आत्माओं के अंदर परमात्मा से प्राप्त हुई अष्ट शक्तियाँ विराजमान हैं और इन्हीं शक्तियों को भुजा के रूप में दिखाया है। देवियों के हाथों में तलवार, जो कि अपनी बुद्धि को ज्ञान के चिंतन से तीव्र बनाने का प्रतीक है। स्वदर्शन चक्र जो दिखाया है वह स्व की पहचान का प्रतीक है। धनुष बाण जो दिखाया है वो ज्ञान का तीर लगाने की निशानी है। गदा जो हाथ में दिखाया है वो आसुरी वृत्ति के संहार की निशानी है। कमल जो दिखाया है इसका अर्थ है न्यारापन, अर्थात संसार में रहते हुए भी हम न्यारे और सबके प्यारे रहने की ये निशानी है। त्रिशूल जो दिखाया है वो सद्गुणों से दुर्गुणों का संहार करने की निशानी है। शंख जो बताया है वो मधुर बोल की निशानी। इसी प्रकार माँ के श्रृंगार में गले की माला परमात्मा पिता की स्मृति की निशानी। रतनजड़ी ताज ज्ञान धन से भरपूर होने की निशानी। लाइट का ताज पवित्रता की निशानी। शेर पर सवारी निर्भयता की निशानी। आशीर्वाद जो दिखाया है देवी को देते हुए वो सदा देने की भावना उसका प्रतीक है। चेहरा जो संतुष्टता से भरपूर हो। ये सब इन देवियों की तरह हम भी अपने जीवन में धारण करें और जीवन को सुख में, शांति में व सफल बनाएं। और हर देवी की प्रतिमा से हम ये अपने जीवन में प्रेरणा लें। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 9 देवियों के 9 दिन 9 रूपों की जो अलग अलग प्रकार से पूजा अर्चना, भजन, कीर्तन, जागरण करके नवरात्र हर वर्ष मनाते आए, तो क्यों ना हम इस वर्ष कुछ अपने में परिवर्तन करें और पूजा अर्चना, भजन, कीर्तन, जागरण के साथ साथ जैसे देवियों ने परमपिता परमात्मा शिव से शक्ति लेकर विजय पाई और शिव शक्तियाँ कहलाई, ऐसे हम भी परमपिता परमात्मा शिव से शक्ति लेकर अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाए और इस नवरात्र को यादगार बनाए और औरों के लिए भी हम प्रेरणादायक बने। अभी के समय को देखते हुए तो ऐसे ही इस नवरात्रि को हम अपने जीवन के अंधकार को मिटाकर ज्ञान प्रकाश की ओर बढ़े और अपने आत्मा की ज्योति को सदा के लिए जगा कर रखे और अपने जीवन में श्रेष्ठ आचरण, संयम, नियम को धारण करें और एक ऐसा उपवास करें जिसमें हम ऊपर में वास करने वाले परमात्मा से शक्ति लेकर
आत्मा की ज्योति को हमेशा के लिए जगाए। 9 दिन के लिए हर देवी से कुछ न कुछ गुणों को अपने जीवन में धारण करके अवगुणों को अपने जीवन से दूर करते हैं और एक नया परिवर्तन अपने में लाते हैं। जैसे आज कोरोना के समय में हर कोई इस कोरोना की लड़ाई लड़ रहा है, ऐसे हम दुर्गुणों को परमात्मा की याद से दूर करके अपने मन को स्वस्थ बनाएंगे। तो जब मन ठीक होगा तो हमारा तन भी ठीक हो जाएगा। तो आइए हम सब मिलकर इस कोरोना काल में भी नवरात्रि को एक नए तरीके से मनाते हैं और सब में सकारात्मकता लाते हैं और सबके लिए उदाहरण बन के दिखाते हैं। इस नवरात्रि का 9 दिनों का परिवर्तन हमें 10वें दिन दशहरे तक व्यर्थ से मुक्ति दिलाएगा और ये दशहरा हमारे सबके जीवन में खुशहाली लेकर आएगा। तो आइए एक नई नवरात्रि मनाएं और सबके लिए हम प्रेरणादायक बने और सबको प्रेरणा दें। अच्छा, ओम शांति।